हेलो मेरा स्वागत है क्योंकि सास भी कभी बहू थे के नए एपिसोड में, जहाँ दिखाया गया कि नंदनी बहुत परेशान होती है। तो फिर जब सब घर वालों को पता चल जाता है, उसके बाद तुलसी आती है और नंदनी से बात करती है कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं अपनी ही परेशानी में इतना उलझी हुई थी कि तुम्हारी परेशानी नहीं देख सकी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम दोनों में प्रॉब्लम हो गया। फिर वो नंदनी जो होती है वो करण के बारे में बताती कि माँ मैंने बहुत कोशिश की थी करण को समझाने की, ऊपर वो नहीं माने। अब तो वो ऐसे काम पे उलझ गए हैं कि बच्चे और अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ मिले, इसलिए मैं इंडिया में शिफ्ट होना चाहती हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं। इसी कारण हम दोनों के बीच बहुत इशू बढ़ते गए और फिर मैंने सोच लिया कि जब तक वो नहीं मानेंगे मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। तो यहाँ पे नंदनी जो होती है वो अपनी बात रख देती है, जिससे फिर तुलसी उसे समझाती है कि बेटा तुमने जो सोचा वो सही है, मुझे भी कुछ करना होगा, मैं ठीक है समझाऊंगी। तुमने ये जो विचार रखे हैं, आज के ज़माने में बच्चों को अपनी फैमिली की वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से समस्या आ रही है उस हिसाब से तो लगता है कि हमें तुम्हारा कहना सही है। और इधर जो परी होती है वो अब अपने फ्रेंड से मिलने के बाद अंदर आती है, तभी वहाँ पे उसकी सास जो होती है वो उसे रोकती है और कहती है कि परी बेटा नीचे कौन था जिससे तू मिलने आई गई थी। तो परी को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि मैंने माना कि एक बार गलती की है चोरी करके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर समय मुझे सवाल जवाब करो। वो मेरा दोस्त था। तो फिर वो बहाना बना देती है कि मैं नीचे इसलिए गई थी न्यूज़पेपर लेने, मुझे बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ है। तभी मेरा एक दोस्त जॉगिंग करने आया था तो वो मुझे मिल गया और वो पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे। तो मैंने कहा कि मेरी शादी यहाँ हुई है और कुछ आपको पूछना है। इतना बता के वो फिर अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पे अजय आता है और अजय अपनी माँ से नाश्ता मांगता है। यहाँ पे फिर परी सोचने लगती है कि मैंने तो झूठ बता दिया, लेकिन होप्स हो कि ये बिलीव कर ले मेरी बातों पे। और यहाँ उसकी सास परेशान हो जाती है क्योंकि रात में भी उसने देखा था कि परी ने उसे सोने से अपने साथ मना कर दिया था और उससे दूर हो रही थी, इसलिए उसके दिमाग में था कि ज़रूर अभी भी ये शादी से पहले वाली लड़की के साथ कांटेक्ट में रहती है। और इधर नंदिनी को समझाने के बाद तुलसी अपने कामों के लिए उठती है। तभी वहाँ पे जो परी की सास होती है वो आ जाती है। अब सुबह सुबह जब देखती है कि परी की सास आई है तो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि आप अकेले, अच्छा कोई नहीं, गणेश पूजा में प्रणाम कर लीजिए गणपति को। उसके बाद कहती है हाँ वो तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं जिस वजह से आई हूँ मुझे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं आपकी बहू के साथ बात कर सकती हूँ। तो वो फिर बोलती हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम परिवार ही हैं। तो फिर उसकी जो नन्नी होती है वो भी बैठी रह जाती है। फिर वो बताती है कि मुझे आजकल परी के बिहेवियर ठीक नहीं लग रहे हैं। कल मैंने उसे एक लड़के के साथ बात करते हुए देखा और मैंने उससे पूछा तो उसने झूठ बता दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, अगर शादी से पहले वाले लड़के के साथ अभी भी वो कांटेक्ट में है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आजकल जो पेपर में खबर आता है कि अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मार देते हैं, ये सब मैं नहीं सुन सकती हूँ, प्लीज़ आप कुछ करिए। तो यहाँ पे जो तुलसी होती है वो सारी बातें सुनती है। उसके बाद उसे विश्वास नहीं होता है कि परी ऐसा कुछ कर सकती है। और यहाँ पे जो नैना और मिहिर होते हैं, दोनों जॉगिंग के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकले होते हैं तो टकरा जाते हैं। तभी वहाँ पे फिर बारिश भी होने लगती है तो वो दोनों रुक जाते हैं। वो जो पार्क होता है वो मिहिर का डेली का होता है। तो फिर नैना कहती है कि मेरे घर के सामने भी एक पार्क है, लेकिन बहुत छोटा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा दूर का देख लूँ। फिर वहाँ पे दोनों नारियल पानी पीते हैं। वहाँ पे जो नारियल बेचने वाला होता है वो एक ही देता है और एक ही में दोनों स्ट्रॉ डाल देता है, जिससे कि वो कहता है मिहिर कि अरे हम दोनों अलग अलग हैं, हमें अलग दो। तो फिर वो कहता है सॉरी सर, मैंने सोचा कि ये आपकी वाइफ है। अभी हम नैना को ये बात सुन के अच्छा लगता है क्योंकि वो अभी भी मिहिर से प्यार करती है, लेकिन मिहिर फिर दूसरा नारियल अपने लिए मंगवाता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे परी की सास जो बोल के जाती है, उसके बाद तुलसी बिलीव नहीं करती कि परी ऐसा कुछ कर रही होगी। फिर नंदिनी भी उसे समझाती है कि माँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जिस दिन गणपति पूजा की शुरुआत होने वाली थी उस दिन भी परी किसी से मिलने बाहर गई थी और मैंने उसे रोका भी था। फिर कल भी मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना है। अब यहाँ तुलसी नंदिनी की बातों में भी विश्वास नहीं करती, कहने लगती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं किसी से क्या जवाब दूँगी, मैं अजय को क्या जवाब दूँगी, उसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूँगी कि मेरी बेटी ऐसी है। बिल्कुल मैं ये सब नहीं झेल पाऊँगी। अभी अभी तो मैंने एक झेला है, फिर
फिर से मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लग जाएगा। और इधर वो परेशान रहती है। फिर किचन में जाके अब पानी ऑन करके खड़ी हो जाती है। जैसे ऋतिक आता है और कहता है कि माँ पानी को बचा नहीं रही हो, नल खुला छोड़ के, क्या हो गया आपको? तभी फिर वो ऋतिक से कहती है कि क्या तुम्हारे सोशल मीडिया में से फ्रेंड लिस्ट में मैं किसी का फ़ोटो देख सकती हूँ? तो वो फिर दिखा देता है जिसमें कि वो रणविजय का फ़ोटो देख लेती है ताकि वो पहचान सके कि परी क्या अभी भी इससे मिल रही है। और इधर दिखाया जाता है चौल में कि वृंदा जो होती है वो अब एक लड़के से दूर भागती है क्योंकि वो लड़का उससे पसंद करता है और उसका पीछा करता है। वो उसके ज़बरदस्ती उससे हाथ मिलाता है, उसके सामान को पकड़ता है, तो वो मना कर देती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ मुझसे दूर ही रहो। तभी फिर वो अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी वहाँ रणविजय आता है और कहता है कि ये तुम्हारी पसंद है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें उसे उसकी माँ को पटाना होगा। तो ये लड़का बोलता है कि माँ को नहीं, मुझे वृंदा पसंद है। तो कहते हैं अरे उसके पटाने के लिए उसकी माँ को ही पटाना पड़ता है, मैंने भी एक अच्छा चांस मारा है जो जल्दी ही पूरा होगा बड़े घर में। और वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी है, अब मेरा हेल्प किया, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर इधर दिखाया जाता है कि विसर्जन की तैयारी हो रही होती है गणपति बप्पा की। तो परी भी आई होती है और परी इधर फ़ोन में रणविजय से कहती है कि मैं तुमसे शाम में नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली आ जाएगी, अभी मैं अकेली आई हूँ तो मैं अभी तुमसे मिल सकती हूँ। इसलिए वो टाइम दे देती है और कहती है ठीक है, मैं किसी बहाने यहाँ से निकलती हूँ। फिर वो अपनी माँ से कहती है झूठ में कि माँ मेरे बालों में बहुत ही उलझ गए हैं, इसलिए मैं इन्हें शैम्पू करवाना चाहती हूँ पार्लर में, क्या मैं जा सकती हूँ? तो वो कहती है कि घर पे कर लो। तो कहती नहीं माँ, मुझे सैलून नहीं जाना है, पार्लर ही। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है जाओ। उसके बाद इधर दक्षा जो चाची होती है वो भी कहती है बेटा मैं भी तुम्हारे साथ नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए जाऊँगी। तो वो कहती है कि अब ये चलेगी तो मैं अकेले कैसे रहूँगी? इसलिए फिर वो कहती है अगर आप अभी जाओगे तो आपके नेल में सारा अबीर गुलाल लग जाएगा फिर अब वापस आने के बाद, इसलिए आप कल करा लेना। फिर वो तुलसी आ जाती है तो इसलिए कहती है अब आपकी मर्ज़ी, मैं तो बस आपको अच्छा बता रही थी। तो वो कह देती है दादी की ठीक है मैं कल ही करा लूँगी, वैसे भी तुम लोग आजकल ज़्यादा नॉलेज रखते हो। तो फिर वहाँ से वो कह के चली जाती है। इधर फिर तुलसी अपने कामों में व्यस्त होती है। तभी वहाँ पे नंदिनी आती है और कहती है कि माँ आज भी परी जो है अपने रणविजय से लगता है मिलने जा रही है, क्योंकि मैंने सुना है उसने टाइम दिया है, तो हमें उसका पीछा करना होगा और आज पता लगाना होगा कि क्या वही लड़का है। अब यहाँ पे तुलसी कहती है कि जब तक मैं अपनी आंखों से उसे नहीं देख लेती हूँ मैं विश्वास नहीं करूँगी। इसलिए यहाँ पे नन्ही और परी दोनों पूजा छोड़ के कार पे बैठ के परी का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं कि परी गाड़ी से नहीं ऑटो से आती है। तो नन्ही कहती भी है कि जब हमारे घर में इतनी गाड़ियाँ हैं तो फिर वो ऑटो से क्यों आई? तभी वहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए लड़का आता है और वो उसे पीछे से वो लोग देख लेते हैं। तो अब आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग, जहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी और जो नन्ही है वो दोनों पता लगा पाएंगे कि परी सच में रणविजय से मिलती है या किसी और लड़के से। तो देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।